हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय प्रशांत पांडे है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टॉक रिकमेंडेशन के बारे में। तो जानिए 2021 के लिए कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए जो कि अभी सब सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है मार्केट में। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं कि कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए आपको, कौन से नहीं लेने चाहिए। है अपना कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी लिमिटेड, जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है। और इसने इस मतलब ये कंपनी ज़्यादातर वर्क करती है जेनरिक फार्मूलेशन पर, मतलब जो एंटीबायोटिक ये सब दवाइयाँ बनती है वो सब पर ज़्यादा काम करती है। और अभी आप जानते हैं कि फार्मा सेक्टर की कंपनियों का मतलब ग्रोथ कैसा है। तो इस पर मतलब ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, इस पर बेट लगाया जा सकता है, ठीक है। और इसका मतलब जैसे कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ओवरसीज में भी मतलब मार्केटिंग करती है, एक्सपोर्टिंग करती है। तो ये इसका बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है और बहुत ही मतलब ग्रोइंग कंपनी है। इसलिए मतलब इसको मैंने पिक किया है और इस ये सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अभी फाइनेंशियल ट्रेंड भी आप देख रहे होंगे कि फाइनेंशियल ट्रेंड इसका काफ़ी मतलब अच्छा है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड को हम जैसे कि आप देख रहे होंगे कि फाइनेंशियल ट्रेंड इसका ग्रोइंग है। तो आप इस पर बेट कर सकते हैं। बाय रिकमेंडेशन है इसका बिलो 455। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। अवंती फीड्स। अवंती फीड्स अभी करेंट प्राइस इसका जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से लो है, ठीक है। और ये एग्री सेक्टर में काम करती है। ये मतलब ज़्यादातर फार्मर को सपोर्ट करती है, टेक्निकल सपोर्ट करती है फार्मिंग में एंड कैटरिंग में। जो कि मतलब सिर्फ फीड्स का मतलब जो मछलियों को खाना दिया जाता है, ठीक है, ये सब में मतलब ज़्यादा ही एक्टिव ये कंपनी है। और एक तरह से इसकी मोनोपोली है, ठीक है। तो गुड मार्केट कैप है, ठीक है, बुक वैल्यू भी बहुत अच्छी है। और ये ज़्यादातर मतलब जो कंपनियां मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की है वो मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही हैं। तो इनका भी फाइनेंशियल ग्रोथ आप देखिएगा तो बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, वीएसटी इंडस्ट्री लिमिटेड। इसका करेंट प्राइस जो है वो भी अभी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है। और ये स्टॉक भी मतलब अच्छा रिटर्न आपको निकाल के देगा। आपके मतलब फिक्स डिपॉजिट का जो भी मतलब ये है उस पर मतलब अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। और ये मतलब इसका मार्केट कैप 5,349 करोड़ का है जी, जो कि मतलब 5,000 से ऊपर ही आता है। तो मिड कैप कंपनी के ये एक तरह से आप मिड कैप कंपनी जैसे कि क्राइटेरिया भी तो चेंज हुआ है, ठीक है। तो एक तरह से गुड वैल्यूएशन की कंपनी है ऐसा। आप बुक वैल्यू भी देखेंगे तो 514 रुपये का बुक वैल्यू है। और आर ओ सी ई भी इसका एट्रैक्टिव है, आर ओ ई भी एट्रैक्टिव है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। तो आप इस कंपनी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट भी ग्रोइंग है इसका। और फाइनेंशियल ट्रेंड बिल्कुल ही इंक्रीजिंग है। जिस कंपनी के बारे में मैं बात करूंगा उसका ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फाइनेंशियल ट्रेंड डाउनग्रेड हो, वो इंक्रीजिंग ही आपको मिलेगा। बात कर लेंगे थोड़ा सा कि वीएसटी इंडस्ट्री करती क्या है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग दोनों करती है दोस्तों। ये सिगरेट बिजनेस और टोबैको प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और उसका मार्केटिंग भी करती है, जैसे कि ट्रेडिंग भी करती है। तो ये एक अच्छी कंपनी है। अभी मतलब कोविड के कारण तो थोड़ा सा इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस खराब हुआ है, लेकिन आप इसके साथ मतलब जा सकते हैं। ये फ्यूचर में अच्छा आपको ग्रो करके देगी, आपके मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन वहाँ से अच्छे निकल के आएंगे। जो कि एक कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, केयर रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। केयर रेटिंग एजेंसी बहुत ही मतलब एक तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और ये जो करेंट प्राइस है इसका, ये अभी इंट्रेंसिक वैल्यू लेस देन इंट्रेंसिक वैल्यू है, तो ये आपके लिए और भी अच्छा हो गया। और एफडी से मतलब आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और रेटिंग एजेंसी का जो भी मतलब कामकाज होता है ना, वो एक तरह से कॉरपोरेट और मतलब इन्वेस्टर दोनों को मतलब बैलेंस करके चलता है, ठीक है।
तो इन्वेस्टर को भी वो बताता है कि आपका कैपिटल रिस्क कितना है, रिस्क टू रिटर्न कितना है, ये सब कुछ को मतलब उनके मतलब रिस्क टेकिंग फैक्टर्स को मतलब वो ये डिसाइड करता है किसी भी कंपनी को रेटिंग प्रोवाइड करके, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग जैसे कि ये देते हैं, तो क्रेडिट रेटिंग आप दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि एक तरह से आप फाइनेंशियली डील कर रहे हैं। तो इनमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपका रेवेन्यू ऊपर नीचे होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि इस ईयर का रेवेन्यू, ये ईयर का रेवेन्यू, ठीक है। हर एक ईयर का आप रेवेन्यू देखिएगा तो वो मतलब रेवेन्यू के अनुसार ही उनका प्रॉफिट निकल के आता है। तो अगर थोड़ा रेवेन्यू घटता है तो प्रॉफिट भी उनका डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि ये रेटिंग एजेंसी जो हैं वो मतलब आपका एक तरह से मतलब बहुत ही अच्छी बिजनेस है, और इनको मतलब ज़्यादातर प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन और एक तरह से ट्रेडिंग, फोर्सफुल ट्रेडिंग नहीं होता है इनका, मतलब एनालिसिस का है। तो एनालिसिस का ये बिजनेस बहुत ही मतलब सही है, और एक तरह से सेफ भी माना जाता है। तो इसके लिए भी मतलब आप जा सकते हैं रेटिंग एजेंसियों में, मतलब बहुत ही अच्छे लोग मतलब इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने केयर रेटिंग को यहाँ पर चूज किया है। कंपनी है जिलेट इंडिया लिमिटेड। जिलेट इंडिया लिमिटेड को तो सबने सुना होगा, सब इसका नाम सुना होगा। और इसका मतलब अभी जो है वैल्यूएशन है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये बैंक में जो आप एफडी कराते हो, फिक्स डिपॉजिट कराते हो, उससे अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, ठीक है। और ये स्टॉक आपका एएसएम और जीएसएम में भी नहीं है, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। तो एक तरह से सेफ कंपनी है, ठीक है। रेटिंग क्रेडिट रेटिंग भी इसकी अच्छी है। अभी केयर रेटिंग की काम बात कर रहे थे, तो उसमें क्रेडिट रेटिंग वो प्रोवाइड करती हैं। तो जिलेट इंडिया का क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी है। गुड मार्केट कैप की कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, ठीक है। मिड कैप टू लार्ज कैप कंपनी है। और इसमें मतलब जो आप देखेंगे कि एक तरह से इसका बिजनेस जो है वो एफएमसीजी कंपनी में आता है, ठीक है। एफएमसीजी में ये ज़्यादातर डील करता है ग्रूमिंग, फिर से आपका पावर एंड पोर्टेबल पावर एंड ओरल केयर सेक्टर में। मतलब जैसे कि आप ओरल केयर सेक्टर का तो बिजनेस जानते ही हैं कि एक तरह से बहुत ही मतलब डिमांडेड बिजनेस है रॉयल फैमिली में या हाई क्लास में। तो इस तरह से जिलेट इंडिया जो मतलब जिलेट इंडिया के जो कस्टमर हैं वो कस्टमर मतलब इसको छोड़ के नहीं जाते हैं, और काफ़ी ट्रस्ट भी करते हैं। तो इसलिए हम भी अपने इन्वेस्टमेंट को इसके आरओसी और आरओई देखकर ट्रस्ट कर सकते हैं, और इसमें अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा फ्यूचर में। तो ये सारी कंपनियां थे दोस्तों, ठीक है। आपको कैसे बताइएगा, और कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए तो मैं आपको अपना मेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।